नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू करांगे। पिछली क्लास में हमने 65 क्वेश्चन तक कर लिए थे और उससे आगे देखो भाई, ठीक है। वहाँ किसी के मैथ में थोड़ा है, इंग्लिश में लिख रखा है ना, वो वाला देख लियो। हिंदी में यो 2.5 है, ये नहीं लिख रखा, अपना पेन तो लिख लियो इसने, ठीक है। वो कब है कि एक व्यक्ति ने 2 रुपये के भाव से 100 आम खरीदे, चाहे कितने खरीदे हमने उससे कोई मतलब नहीं। वो कब है 2/5 भाग को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। बेटा कितने को बेच दिया? 2/5 भाग को कितना प्रॉफिट पे? 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। क्योंकि शेष आम को उसने 16% प्रॉफिट पे बेचा और उसने प्रॉफिट कितना होया? तो शेष आम कितना भाई? 3/5 कितने पे बेच दिया? 16% के प्रॉफिट पे बेचा। वो पूछा कि कितना प्रॉफिट हुआ उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा जोड़ देंगे इन्हें। अगर आपकी इच्छा है यहाँ तक काटो तो इसने काट लो, अगर आपकी इच्छा काटने की नहीं है तो इसने रहने दो। आप नो का नो कितना हो गया? 20/5 16 48 जब बेस सेम हो बेटा डायरेक्ट जुड़ जाया करे, ठीक है। जब बेस सेम हो डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो 20 और 48 कितना हो गया? 68/5। और 68/5 ना आप डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 5 एकम 5 बच गया कितना? 5 15 3 और 6, तो कितना आ गया बेटा? 13.6% का, ठीक है। 13.6% का उसने क्या होया है? प्रॉफिट होया है। बात आई समझ में? ठीक है भाई। अगले वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 67। तो क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 67 पढ़ो भाई एक बार। क्या कही? जो कुछ वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदा गया, इसका 1/3 भाग को 10% हानि पर बेचा गया। बेटा 1/3 भाग को क्या है? 10% हानि पर बेचा गया। तो 1/3 भाग को 10% हानि पे, ठीक है। हानि के लिए हम इसने माइनस का लगा लें, हाँ। तो अगला क्या है? शेष वस्तु को किस लाभ पर बेचे कि उसे पूरे व्यापार में 20% का लाभ हो। तो शेष वस्तु कितनी बची बेटा? 2/3 को एक्स पर बेच दे तो कितने का होगा? 20% प्रॉफिट का होगा। बात आई समझ में? यहां तक किसी ने कोई डाउट? देखो भैया आगे क्या है। तो हमने इसने मल्टीप्लाई कर लेंगे, -10/3 जमा में बेटा एक्स, ठीक है। इसने हम किस प्रकार भी लिख सका? हाँ, 10 जमा में 2x/3 इस प्रकार लिखा जा सका है। कोई डाउट किसी ने? तो इधर के है इतना है 20 है, ठीक है भाई। तो ये क्या है? ये 3 भाग में, उधर जाओगा तो गुणा। चलो गुणा में हो गया, कितना हो गया? 60 हो गया भाई ये, ठीक है। ये 60, ये क्या है? उधर जाएगा तो कितना आ गया आपका? 2x/70, ठीक है। 2 क्या है? मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो भाग में गया, तो कितना आ गया? 35। तो उसको बाकी के भाग कितने पे बेचना पड़ेगा? 35% में बेचना पड़ेगा बेटा। जब क्या होगा? 20% उसने प्रॉफिट होगा। बात आई समझ में? देखो भाई बेटा, देख वो कब है? हानि पे बेचा गया, तो हमने यो लगाया माइनस का। बात आई समझ में? फिर इनका 1/3 बेच दिया 10% की हानि पे, तो बचा कितना? 2/3। वो इनका एक्स पे बेच देंगे उसने और 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। हमने देखा भाई यो लिखा, इसकी गुणा करी और यो लिख लिया, जमा इसकी 2 की एक्स की गुणा करी तो यो लिख लिया। जब बेस सेम हो ना तो हम उसने इस प्रकार भी लिख सका, हाँ, सीधा का सीधा। कि इसके बटे में क्या कर दिया? 3 कर दिया, और 3 तो उधर के चला गया, यो भाग में था तो परेन चला गया, गुणा में गुणा कर दी। गुणा करने के बाद में इक्वेशन बनी भाई 2x, और यो जमा का भी उधर जाकर भाई यो माइनस का था उधर जाकर जोड़ हो गया, इस 60 में जुड़ गया। यो आके यो 10 था ना, इस 60 में जाकर जुड़ गया। आई बात समझ में? यो माइनस का था बेटा, परेन जागा था प्लस का होगा, और परेन जाकर जुड़ा, जुड़ने के बाद में 70 हुआ। 2 उधर जाकर इसने भाग कर देगा तो 35 आ गया। तो 35% पर हमने 2/3 भाग को बेचना पड़ेगा ताकि 20% प्रॉफिट हो जाए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो कितना का है? 68। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 68।
68 क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारे तक, देखो क्योंकि एक व्यक्ति ने 250 रुपये में 100 केले खरीदे, 50 को 10% लाभ पर बेच दिया। बेटा दो तरीके तक करा जा सका है। यहाँ पे की क्वांटिटी दे रखी है ना, अगर आप क्वांटिटी से भी कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं ना तो क्वांटिटी से भी कर सको हो, पर उसके लिए आपने क्या करना होगा, देखो एक बार पहले मैं अपने बता दूं, 50 केले का मतलब आधे, 100 है तो 50 का मतलब आधे। चलो ठीक है, तो आधे हैं तो आगे के कही कितने पे, 10% लाभ पर बेच दिया। बचे हुए केले को वह किस लाभ पर बेचे कि कुल में 20% का प्रॉफिट हो। ठीक है, इसको कितना बेचा, और प्लस में 1/2 को एक्स पे बेचा है तो कितने का, 20% का क्या चाह रहा है वो, प्रॉफिट चाह रहा है। इतनी बात समझ में आई, इतनी आई भाई समझ में, जो क्वेश्चन में दे रखी थी चीज हमने लिख ली। तो देखो इस नर इस न जोड़ांगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 नर 1/2 न भाई 2/2, और 2/2 का मतलब 1, और इस एक की है ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं यहाँ आके, ठीक है, उधर तक उधर, तो आप देख लोगे कंपेयर करांगे जब दोनों में। यह कितना आ गया बेटा, चाहे तो काटो तब काट लियो, ना तो है ना सीधा लिख लोगे ना तो सीधा भी लिख सको यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा है आपने भाई, बेस सेम है तो बेस सेम है तो 2 10 और x इज इक्वल टू 20, ये क्या है भाग में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में गया तो कितना आया 10 जमा में x इज इक्वल टू, बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 x इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे है ना 30% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। बात आई समझ में, आया भाई समझ में, कोई साथ नहीं जिसने डाउट हो। देखो तो भाई दूसरा तरीके तो आप कैसे कर सको थे, आप मान लेते कितने केले थे, 50 केले थे, 50 केले को कितने प्रॉफिट पे, 10% पे, जमा 50 केले को कितने प्रॉफिट पे, एक्स पे, तो कितने 20% प्रॉफिट चाह रहा था, और गुणा में 100 केले थे। ये 100 कहां से आया पता लग गया ना, जो पिछले में बताया था 1/2 1/2 जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बता रहा था आपने, यहाँ मल्टीप्लाई कराया आराम क्वांटिटी के साथ में। तो इससे आगे देखो कितना हो गया बेटा, यो 500 जमा 50x इज इक्वल टू 2000। बात आई भाई समझ में, बेटा ये 500 उधर जाएगा तो घट जाएगा, और 50x इज इक्वल टू 1500। ठीक है निशा, कोई डाउट, देख मल्टीप्लाई में तो उधर जागा था 1 0 1 0 5 दिए तो भाई 30% होगा। आई बात समझ में, हाँ बस अब 2 मिनट पहले बताया था, यही बात बताई थी मैं, कहा ताकि पूछे को ना 100 क्यों लगाया, वो 1/2 मानना था ना, 1/2 ना 1/2 ना जोड़ांगे तो 2/2 हो जाएगा, और 2/2 का मतलब क्या हो रहा है, 2 से 2 कट गया 1, उस एक की जो यहाँ पे ये पूरी क्वांटिटी हो ना उसकी हम यहाँ मल्टीप्लाई करें करा। अगर यहाँ 0 हो तो वो 0 हो जाता था, अगर यहाँ पे कुछ हो तो 1 के अलावा मल्टीप्लाई वो चीज सेम रह जाया करती। तो जो क्वांटिटी थी 100 केले थे, हमने दिए 50 केले, 10% पे प्रॉफिट है, 50 एक्स पे और टोटल 100 20 पे। ये इक्वेशन बनाई कि 50 केले ये 50 ये दोनों को हमने किसी प्रॉफिट पे बेचा तो 100 केले 20% पे बेचे तो वह दोनों इक्वल थे। अगर इसको आप 30% पे बेचोगे ना तो इसकी आप एक चीज देखो भाई, यहां कितना हो गया 10 की 500, यहां पे कितना का भाई हो 30, तो इनकी होगी तो कितना 1500, और इनकी गुणा भी कितनी है 2000, और इन्हें जोड़ोगे तो 2000। जब इक्वेशन बराबर लिखी जाएगा जब दोनों उड़ने इक्वल कर चुके हों हम, ठीक है, तो इसलिए 100 लिखा था क्योंकि वो 100 ये 50 था, उड़ जाएगा 100 था वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वो 69। देखो भाई 69 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है
जो किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचकर एक व्यापारी को 20% लाभ कमाता है, उनका 30% में बेच लाभ कमाने के लिए कितने की बेचनी होगी? क्या कहा है? जैसे कोई चीज़ बेची तो बेचने के बाद में उसने 20% प्रॉफिट होया, भाई यार इतने की बिक जाती तो इसमें लाभ हो जाता कितना, 30% लाभ हो जाता। या फिर सोचा 30% लाभ अगर मैं बेचता तो या कितने की बिकती? खाट में लोटा लोटा बीड़ी पीता पीता सोचा है, देखो वो कितने की बेची, कितना प्रॉफिट है भाई? 20% प्रॉफिट है, मतलब सोते कितने की बेच रहे हमारे शब्द है 120 की, उसने कितने की बेच रही 320 की। ठीक है, वो कब है अगर या 130 की बिकती 30% प्रॉफिट होता तया कितने की बिकती? तया बिकती ज्यादा की, और ज्यादा के लिए 0 तो 0, 4 तिये 12, 4 अट्ठे 32 और 13 अट्ठे 104। टेबल याद है कि ना है? बटे 3। ठीक है, इसने हम भाग करांगे, 3 तिया 3 चौक 3 छिक 3 छिक 3 छिक। जब ये चीज रिपीट रिपीट करते चले जाना 50 से ऊपर हो, या तो आपने मिल जाएगा इतना, ठीक है, या इसमें पॉइंट में एक जोड़ के लिख देंगे। तो इसमें जो पॉइंट में एक जोड़ के लिख रखा है तो कितने का 346.67, ताकि यहीं तक एंड करना हो तो भाई एक ज्यादा मान का आप एंड कर सको उसका। ठीक है, तो वो क्या कहा है, देखो एक तो उनको है इतना तो विक्रय मूल्य होगा, कितना अधिक होगा, कुछ रुपये पूछ रखे अंतर, जो नया विक्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य उसमें क्या डिफरेंस होगा। तो 320 माइनस 6762, तो डिफरेंस कितना है 26.67 का। बात आई समझ में? कोई डाउट भाई किसी ने? ठीक है, अगला देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए के 25 के भाव से खरीदे। क्वेश्चन नंबर 70, क्योंकि 1 रुपये के 25 के खरीदे तो पूरा 100% होया करे, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी वो पूरी 100% थी, जो घाटा का प्रॉफिट होएगा उसको बाद की बात है। इब क्या चाह रहा है वो 1 रुपये में कितने केले बेच दे ताकि 25% प्रॉफिट हो जाए। बात आई समझ में? कितना प्रॉफिट चाह रहा है वो 25%। ठीक है, तो 100 पे 25 सारा है, तो वो उनको है 1 रुपये में कितने बेचे, तो हाँ उन्हीं की तरह लग जाएगा, टाइम एंड वर्क की तरह लग जाएगा। 25 लिखा भाई, क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, ये वाला फ्रैक्शन इन मत लगाना है, यहाँ लगाना है। तो कम बेचेगा जब भी प्रॉफिट होगा कि ज्यादा बेचने तो प्रॉफिट होगा? कम के लिए तेन 1 रुपये के 20 केले बेचने पड़ेंगे। हाँ, जब प्रॉफिट होगा 25% उसने। हाँ, 1 के 25 खरीदे, वो कहा भाई हाँ हमने पूरा 100% हो गया। ठीक है, वो कहा 1 के कितने बेच दूं ताकि मैंने 25% का प्रॉफिट हो जाए, तो 1 के कितने बेच दूं, तो 1 के 20 बेचने पड़ेंगे जब 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। बात आई समझ में? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 71 में देखो क्या कहा है,
1 रुपये में 21 संतरे खरीदता है, तो 100% लगाया उसने एफर्ट अपना, कितना 50% लाभ कमाने। मगर भाई बड़े सस्ते नशे हुए, 50 या 5% लाभ कमाने के लिए कितने 1 रुपये के कितने केले बेचा, बात समझ में आई? ठीक है, तो बेटा इसकी क्या फ्रैक्शन लगेगा, 21 गुणा में कम बेचने पड़ेंगे भाई, कम बेचेंगे जब वो प्रॉफिट होगा, और कम के लिए कम से गुणा, ज्यादा से भाग, 20 संतरे बेचने पड़ेंगे, बात आई समझ में? अगला देखो भाई के कब है, थोड़ी सी अलग टाइप है, या इसमें विक्रय मूल्य जब बराबर होगा, क्या होगा, जब बराबर होगा तो हम डायरेक्ट जो फ्रैक्शन होगा ना वो लगाओगे। जैसे यो क्या कह रहा है 15% आने, तो 15% मतलब 85, और 19% लाभ का मतलब 119, बात समझ में आई? लाभ का मतलब है जब वो लाभ और हानि बराबर का होगा ना, जब जितना भी दे रखा उसने हम लिखेंगे। देखो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखो बेटा, 72 नंबर क्वेश्चन में कब है वो, जो कहे 2 घड़ियां हैं, कितने की खरीदी, 480 की खरीदी, वो कब है, वह एक को 15% आने, वह दूसरी को 19% लाभ पर बेचता है, तो इस प्रकार दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर होता, तो दोनों घड़ियां का अलग अलग क्रय मूल्य निकालो। आप इस क्वेश्चन ने ऑप्शन तभी कर सको हो, एक ने बेच के, एक ने भाई प्रॉफिट पे, एक ने उस पर ऑप्शन ठाक है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना हो एग्जाम में, तो एक ने प्रॉफिट पे बेच दो, एक में जब यूनिट डिजिट मैच होते लगे, तो इसका मतलब आंसर वो है, ठीक है। या फिर आप कैसे कर सको हो, एक तो मान ली x और एक मान ली y, तो इन दोनों ने बेच दो, बेची थे कितनी 85% के था वो, मतलब 15% लॉस में गए था ना, तो बेटा 15% लॉस का मतलब 85/100 बराबर कब है, क्योंकि यह बिकेगी लॉस पे, दूसरी प्रॉफिट में बिकेगी, तो ये कितना, बात समझ में आई? 100 है, 100 कट गया, यू क्या है इसकी गल है x, हाँ तो ये गुणा में है, तो उड़ना का भाग में, ये 85 की है इसकी गल, प्रेंजा का तो कितना भाग में, बात समझ में आ गई? देखो तो भाई x बटा वाई ना हम क्या लिख सका, हाँ इस प्रकार लिख सका, हाँ x अनुपात y लिखे 10 का है, हाँ भाई बटे में है वह चीज, तो अनुपात में लिखी जा सके है, तो यो भी अनुपात में लिखा जा सके है, कैसे, कितना, इनका अनुपात इनके समानानुपात होगा, इनका अनुपात इनके समानानुपात होगा, बात आई समझ में? ठीक है, 17 तक काटेंगे, 17 पंजे 85, और 17 तय 7 पर कट गया, तो इसने यो 7:5 के आ गया, यो उन घड़ियों का रेशियो आ गया बेटा, तो यहां पर कितना दे रखा है 7 और 5 12 ने इतना काटेंगे 40, तो 7 चौक 28, 5 चौक 20, तो उन घड़ियों का क्रय मूल्य ये था भाई, आई बात समझ में? है? कुछ टाइम के बाद में जिसका समझ में भी आ गई ना, वो भी इसने भूल जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करने पे आओगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सोचना विचारना पड़ा इसमें कि क्या होगा, क्या होया होगा, ठीक है, कौन सी लॉस में बिक्की होगी, कौन सी प्रॉफिट में बिक्की होगी, तो ये लॉस में बेच कर देख लो, इसने प्रॉफिट में बेच कर देख लो, ठीक है, तो उनका विक्रय मूल्य बराबर करके देख लो। ये कहो बेटा देख x मानेंगे, एक ना y मानेंगे, ठीक है, उनको इतना प्रॉफिट इतना लॉस पे, इतने प्रॉफिट पे, 100 तो 100 कट गया, इन भी हम यहाँ के भी काट सका थे, ठीक है, परंतु हमने भैयो वाली बात बतानी, कुछ बच्चा ने ये नहीं बेरा थी कि
एक्स को वहां जाने पे ये बटे में आने के बाद में भाई इनका रेशो और ये रेशो पलट का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि ये मल्टीप्लाई में तो रहना होगा तो डिवाइड में, यो मल्टीप्लाई में तो प्रेम जाएगा तो डिवाइड में, और एक्स किसका, एक्स का यो अगर वाई का यो अगर, तो वो मतलब कैसे, मतलब इन हम इस प्रकार और इन इस प्रकार, यो एक्स का और वाई का, तो आप इन देखने में आपने कोई दिक्कत ये ना होगी कि जियो आगे कौन सा आ गया पीछे कौन सा आ गया। ठीक है, इन आप इस प्रकार लिख सको हो, इन आप इस प्रकार लिख सको, जो इनका अनुपात है वो इनके अनुपात के बराबर है, तो हम रेशो में तोड़ कर इन्हें आप बता सका इस क्वेश्चन में। ठीक है, ऑप्शन ठाकर देखने पड़ेंगे आपने, उसमें टाइम लाग सका है ऑप्शन में, जैसे मैं आगे करवा दूंगा, इतना ये सोच रहा था मैं 75 तक तो करवा देता इसने। ठीक है, मैं लास्ट में करवा दूंगा फिर टाइम बचेगा तो। एक दो क्वेश्चन मैं ऑप्शन तक करवा कर दिखा दूंगा, उसके लिए भी आपकी प्रैक्टिस चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन ये कहो इनका 2 घड़ियां वही 5,000 रुपये है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट लगा कर दिखाऊं मैं आपने, किस प्रकार लिख सकूँ आप, 2 घड़ियां कितना, बात आई समझ में, आप माइंड में सोच सको, अगर आपने इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस कर रखी, एक्स वाई होगा अलग अलग हैं मान ली, तो क्या कहो 20% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब कितना 20% प्रॉफिट है, क्वेल उसका है, हाँ 20% प्रॉफिट है और 30% प्रॉफिट है। देखो पहला 20% पढ़ा ना, तो हमने यो इस प्रकार लिखा और यो इस प्रकार है, एक्स वाई मान लेंगे, सीधा काटा 12 13 25 दूनी 200, 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, ये उनके क्रय मूल्य आ गए। तो पिछले में बोर्ड पूरा भर गया था, तो मैं ये बताता बेटा शॉर्टकट देख थोड़ा, हाँ 2 अलग अलग रेट थे, एक वो प्रॉफिट पे बेचे था 20 पे, एक ने बेचा था 30 पे प्रॉफिट पे, बात समझ में आई, दोनों को बेचने के बाद में वो एक विक्रय मूल्य बराबर थे, बात समझ में आई, विक्रय मूल्य बराबर थे, तो एक तो 2600 की, इन दोनों का 13 और 12 का जोड़ कितना बैठा 25, 25 तक काटा यो कितने पे 200 पे, और 200 की बेटा इन गला यो अनुपात था, तो इस गला मल्टीप्लाई होगी, तो एक का रेट कितना आया 2600, दूसरे का रेट कितना आया 2400, उधर बैठ जाए बेटा, बहुत जगह है बतो। ठीक है, हाँ भाई टाइम पाया करो भाई सब। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 74 में एक वह है, देखो एक व्यक्ति 2 वस्तुओं को 450 रुपए में खरीदता है, कितने की खरीदी, ठीक है आगे पढ़ना, वह एक को 20% लाभ पर दूसरी को 25% हानि पर बेचता है, इस प्रकार उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होता, तो क्रय मूल्य। बेटा जब मैंने ये बताया जब भी प्रॉफिट लॉस बराबर हो ना, तो हम इसने डायरेक्ट ही लिख लेंगे उसने, तो या तो आप उसने देखो ऐसे मानो एक्स वाई गुणा में कितना था लाभ, नहीं 120 नहीं, ये विक्रय मूल्य निकालना हो, क्योंकि 100 तय के निकाला था 120 करना पड़ेगा, क्यों 100 की चीज कितने में बेची 120 में, ये तो डायरेक्ट ही प्रॉफिट लॉस ने कंपेयर करा है, तो इसलिए हाँ लाभ हानि ना हो, प्रॉफिट लॉस ने जब कंपेयर करेगा उस टाइम पर हम डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस ही लिखांगे। ठीक है, तो यहां पे कितना कब है 25% है, ठीक है ना, ये देखो भाई 100 था 100 कट जाएगा, इसने उरेन ला का इसने नून ले जाओ, पापा 25 500 के 20, 4:5 हो गया, तो इसने जो रुपये थे ना उन्हें 4:5 में बांट देंगे हम, तो 4:5 में बांटेंगे तो 4 5 9 और 9 तो इसने काटेंगे तो 9 पंजे 50, तो 50 तो 5 5 25 कितना 1 250 की 1 200 की, बात समझ में आई, हाँ भाई आई समझ में,
450 रुपये में खरीदा है वो, कुछ खरीदता हो घड़ी भैंस घोड़े हाथी, ठीक है। तो वो कब है कि एक तो मैंने 20% प्रॉफिट में बेच दिया, एक को 30% हानि पे बेच दिया। बेचने के बाद में मेरे को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। क्रय मूल्य बताओ कि कौन कौन सी चीज़ कितने कितने की खरीदी थी। तो भैया एक तो यह खरीदी थी और एक या खरीदी थी। बात समझ में आई? देखो अगर ऑप्शन था लेते ना, ऑप्शन तक कैसे देखते, एक थी 30% लॉस पे, एक कितने थी, अच्छा 20% प्रॉफिट है और 25% लॉस है। तो एक 25% लॉस पे बेच के देख लो एक ने, इसका भाई 25% निकालोगे तो कितना होगा, 250 का। या अपने थोड़ी सी दिक्कत ये रिस्क है कि सर इसने लॉस पे बेचा या इसने प्रॉफिट पे बेचा, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह रहा वो विक्रय मूल्य बराबर है। वो क्या कह रहा है कि उसको टोटल में लाभ हानि नहीं होता, विक्रय मूल्य बराबर नहीं करता यहाँ पे। तो आप इसने अलग अलग बेच सको, फिर लॉस पे और प्रॉफिट पे डायरेक्ट इसने करके देख लो। फिर इसका 25% निकाल सको हो, 10% कितना, 200 का 10% कितना हो गया, और फिर अगला 10% कितना, 50। और इसका आप अगर निकालोगे तो 10% 25, 25 दूनी 50, और वो 50 और 50 कंपेयर करके आप ये बेरा पाट जाएगा ऑप्शन तक, ताकि लॉस और ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही। एक 50 घाटे में बिक रही, एक 50 फायदे में बिक रही है, बस इतना ही है। ताकि विक्रय मूल्य नहीं थे। भाई विक्रय मूल्य कैसे हो है, एक चीज, एक बात बताओ, एक चीज 100 रुपए की है, वह 100 की चीज 120 में बिकी, तो कितने में बिकी, 120 के है और 20 के है प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट और लॉस ने कंपेयर कर रहा था, ना कि विक्रय मूल्य ने। इससे पहले जो क्वेश्चन थे मैं क्या था, वो विक्रय मूल्य, क्या था वो विक्रय मूल्य। वही लॉस में बिकेगा तो लॉस वाला विक्रय मूल्य लिखांगे, और प्रॉफिट वाला बिकेगा तो प्रॉफिट का विक्रय मूल्य, और फिर उन नंबर बराबर लिखांगे क्योंकि विक्रय मूल्य बराबर थे। यहाँ पे क्या था, ना लॉस ना हानि, दोनों चीज बराबर है। लॉस और प्रॉफिट ये दोनों चीज के हैं, हानि और लॉस कहूं, ये प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि बराबर हैं। तो हमने लाभ लिखा हानि लिखी, दोनों के लिखी बराबर लिखी, इसलिए यो 20 और 25 आया। वहां पे विक्रय मूल्य था भाई 100 की चीज 75 की बिकेगी तो 25 लॉस हो गया, 100 की चीज 120 की बिकेगी तो प्रॉफिट हो गया। तो वहां पे इसलिए वो विक्रय मूल्य बराबर होने के कारण ही लिखा गया था। ठीक है, इससे अगला देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 75 को क्या कहो बेटा, दो वस्तु हैं कितने की, 7,500 की। बेटा 7,500 की दो वस्तु हैं, तो फिर क्या करेगा वो, क्या है, एक ने 20% प्रॉफिट पे, इसने की मैं देख आप डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ध्यान तो देख लियो, 10% है 20% है, सीधा रेशो बनाओ, इधर देख लो, तड़ा मत देखो। जब शॉर्टकट बताया तो कम से कम जब तक बोर्ड में देख लिया करो। 10 और 20 डायरेक्ट काटो, कितना होया, 3 तक काटांगे तो यो 2500 5,000, 2 अक्षर का। और जब आपकी प्रैक्टिस यहां तक आ जाएगी ना, तब सिलेक्शन की आप सोचो कि हाँ सिलेक्शन उसका है। जब उसने पूरा का पूरा रायता फैलाओगे पूरे बोर्ड पे, तो आपने आता हुआ क्वेश्चन भी टाइम नहीं बचेगा आपके पास, इतना करनी पड़ेगी तैयारी। सीधा लिखा के पूछ रखा के, और ये जब आओगी जब आप 4 से 5 बार मैथ कर लोगे, और ये देखो कितने टाइम में कितना कर सको। यहाँ पर नौकरी खातर तैयारी करवाई जा, ना कि सिलेबस पूरा करवाया जाता। अगर सिलेबस पूरा करना तो कहीं पर भी पूरा कर सको, सिलेबस पूरा कभी नहीं होया करे जब तक जॉब नहीं लाग लेती, इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी है।
और सिलेबस वही बात है, वह रिवीजन में रखनी पड़े हैं, वह याद आनी चाहिए टाइम पे। नहीं तो तुमने पढ़ा हुआ पानीपत का युद्ध भी दूसरे तो बूझ कर कन्फर्म करके लिखो भाई सही में यो ही था कि पढ़ा तो था, पर पेपर में जाकर कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर आप दोहराई भी हुए तो इतने, अगर बाहर हो जाए और आपका टेस्ट लिया जाए ना, तो एक छोटी सी बात है, ऐसा भी कर सकें कई बच्चे थे बाबू का नाम लिखते हैं ना, बताइए हुआ दिखाइए, हाँ क्यूकर भरना है। कहने का मतलब यो नहीं कि बाबू का नाम दूसरे तरह पूछेंगे, वो उनको भरना क्यूकर है, दिखाइए कीकर लिखना है, श्री लगाना का ना लगाना, सिंह लगाना का ना लगाना, ये भी दूसरे के मैंने देखे हैं कई बार। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में करेंगे भैया।